हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु जी, आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम आपके महिमा, आपके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा जीते परमेश्वर परमात्मा बताइए यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि हम आपकी महिमा, सच्चाई और खराई से इस महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा कर पाएँ। आप हमें बल बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए कि आपकी जो भी महिमा, जो भी आराधना, स्तुति, वंदना, गुणनवाद और धन्यवाद हो आपके प्रभु यीशु से आपको भाने पाए और आपकी महिमा के लिए हो। प्रार्थना करता हूँ, बोलने वाला मैं नहीं, मेरे दुल्हा का पवित्र आत्मा हो। आज का वचन प्रत्येक के जीवन 1000 गुना फल लाने वाला हो। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जो शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके महिमा लेना। प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ, कोई भी छूछात खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। सब पर अपना अनुग्रह, दया, आशीष वाला हाथ रख के एक को आशीषित करना। इस वीडियो के माध्यम से जब भी कोई सुने उस पर आपकी देन आशीष हो। उसको किसी बीमारी से क्यों ना जूझ रहा हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोलना चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, आडवा, पूरी चक्कर हो, किसी परेशानी से जूझ रहा हो, जूझ रही हो कोई भी भाई बहन, पर आप उसको उसी घड़ी इस प्रचार को सुनने के द्वारा, अपने नाम के द्वारा, यीशु मसीह जो आपका नाम सब नाम श्रेष्ठ है, उसके द्वारा चंगाई देकर अपनी महिमा लेना। प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं। अपनी बुद्धि को, अपने दिल को, प्रभु जी अपनी जीभ को, प्रभु जी अपने सोचार को आपके हाथों सौंपता हूँ, अपनी आत्मा को आपके हाथों में देता हूँ। चाहता हूँ बोलने वाला मैं नहीं, मेरे तो आपका पवित्र आत्मा हो। आप प्रभु जी आगे समय को, इस सभा को आप संचालन करें। सारा कंट्रोल आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं। जो भी आराधना स्तुति में भाई प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बाने पाए। समय पल घड़ी आपके हाथ सौंपते हुए सारी आदर महिमा आपको देते हुए, अपने भारत देश को और धरती की कंट्री को आपके क्षणों में लाते हुए धन्यवाद 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 की मेज चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीवित अनुसार अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जेनेसिस 1 चैप्टर 1 वर्स कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, जिन्होंने अपना नाम बाद में प्रकट किया कि मेरा नाम यहोवा है, इस परमेश्वर नाम के टाइटल से ही हमने उनसे परिचित हुए और उन्हीं परमेश्वर की चर्चा हम कर पा रहे हैं, जो इस टाइटल के माध्यम से हमें पता लगा। महाति पवित्र शास्त्र जो ये वचन लिखा है, ये सब महाति पवित्र शास्त्र की जितनी भी वाणी हैं, यहोवा जी के नाम से और यीशु मसीह जी के नाम से पवित्र आत्मा आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो आइए हम देखेंगे, और ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। तो यहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और धरती की रचना की। कैसे? और पृथ्वी बेडोल और सुनसान बड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, चक्कर काटता था। हालेलुया। मतलब पहले धरती थी और धरती के ऊपर बिल्कुल गहरा अंधियारा था, और इस अंधेरे के ऊपर पानी 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 इतना पानी था। जब आप सोच लो, ये नीला आकाश जो आपको दिख रहा है, जिसका ना कोई सिरा ना कोई अंत, ये सब परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से इस पानी को ठहरा दिया, और ये वहीं रुका हुआ है। इसलिए इसमें ना कोई खंबा, ना कोई पिलर, ना कोई सुपड़, ना कोई सिलवट, ना कोई सिरा, ना कोई अंत, अनंत है। हालेलुया। और इस पानी के अंदर जो ठहरा हुआ है,
इसमें कोई उछल कूद नहीं है। जैसे आप समुद्र में देखते हो कि पानी के अंदर ज्वार भाटा आते हैं, लहरें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये पानी शांत है, क्योंकि परमेश्वर की जब तक आज्ञा नहीं होगी ये पानी भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। हालेलुया। और हर किसी को उसकी बात माननी है। हालेलुया। एलिया जो प्रभु का दास था, एलिया नबी को जब वो करीत नाम के नाले में रहा तो परमेश्वर ने कौवे की ड्यूटी लगा दी कि तू उसको रोटी और मांस ला के देना और तू करीत नाम के नाले का पानी पिया करेगा। आज तो हम बिस्लेरी का, एक्वाफिना या किले का पानी या आरओ का पानी पीते हैं, मटकों का पानी पीते हैं, लेकिन देखिए प्रभु के दास उस करीत नाम के नाले का पानी पीते थे। कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई गंदगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर का हाथ होता है वो हर चीज़ शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो जाती है। हालेलुया। और कौवा जो सिर्फ रोटी छीनना जानता है, देने का तो सवाल ही नहीं। कभी भी कोई आप जो है आप कोई बोटी हाथ में लेके कोई चिकन की आप छत पे खड़े होकर खाइए, कौवा अगर दूर से देख लेगा तो आगे झपट्टा मार के आपके हाथ से छीन के ले जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कौवे की ड्यूटी लगाई कि तू मेरे दास को रोटी और मांस ला के लिया करेगा और वो खाएगा। हालेलुया। तो इसलिए पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा हो। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। तेरे कैसे चुप रहूं मैं, गाता यीशु महान। हे परम पवित्र पिता तेरी हो स्तुति सदा। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू है महान सर्वशक्तिमान। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान। हालेलुया। इस जीवन में तेरी इच्छा को प्रथम स्थान। करूं पूरे लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। करूं पूरे लगन से सेवा, अब सिर्फ यही अरमान। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा हो। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। तेरे कैसे चुप रहूं मैं, गाता यीशु महान। हालेलुया। तो पर्वत पक्षी सागर सारे, मूसा से परमेश्वर ने कहा तू चट्टान पे लाठी मारना, वो तेरे को है पानी दे देगी। परमेश्वर ने कहा नील नदी पे लाठी मारना, पानी तो वहाँ हो जाए। हालेलुया। तो मूसा को आदत पड़ी थी लाठी मारने की। हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर ने बताया, मूसा को पता था कि ये एक्सपीरियंस है उसके पास, लेकिन परमेश्वर की बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हालेलुया। और एक बार परमेश्वर ने कहा कि मूसा से तू यहाँ लाठी नहीं मारना, सिर्फ चट्टान से बात करना होती है, पानी दे देगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार गड़बड़ी कर जाता है इंसान, ध्यान से नहीं सुनता परमेश्वर की बात। और जब जब कोई इस बात को ध्यान से ना सुन के और परमेश्वर के अनुसार ना चले तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। और यहोवा ऐसे थे कि दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ और खून के बदले खून। बिल्कुल न्याय। अगर कोई किसी का 10,000 रुपये लेके ना दे तो यहोवा उसका 5 गुना जब तक नहीं भरेगा, यानी 50,000 देना पड़ेगा। और उसके बाद भी याजक को बताएंगे कि इस चीज़ की बलि चढ़ाएगा, तब इस पाप से, इसके श्राप से मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो यहोवा का इतना ऐसा कठोर न्याय था। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक तरफ यहोवा और एक तरफ यीशु मसीह। एक तरफ हेड, एक तरफ टेल। और यीशु मसीह अति प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, करुणा निधान परमेश्वर। हालेलुया। तो वो कुछ नहीं कहते, मनुष्य को क्षमा करते हैं, बार बार क्षमा करते हैं, चाहते हैं कि कोई पापी पाप में ना मरे, बल्कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे, उसको मौका देते हैं।
कि मनुष्य बदल जाए, और इंतज़ार करते हैं। तो 33 साल तक मैं भी पाप करता रहा। मतलब किसी की है औकात जो बाइबल को फाड़ जाए या इसको छू भी जाए, भस्म हो जाए। ये महादि पवित्र शास्त्र के लिखे हुए जो पर्चे थे, जो ताम्र पत्रों पर लिखे जाते, सोने संदूक में कांधे की सवारी पर चलते थे, इतने ज़बरदस्त, इतने पवित्र वचन हैं कि अगर परमेश्वर की बिना आज्ञा के वो जिस सोने के संदूक में बाइबल बंद रहती थी, अगर उसको बिना परमेश्वर की आज्ञा को ज़मीन पर रख देगा, उस इलाके में लोग मरना शुरू हो जाते थे, धड़ा 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 मरी फैल जाते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इतना पवित्र वचन है क्योंकि परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ आंधी तूफान आया तो आंधी तूफान को डांटा, चुप, शांत हो जाए, और आंधी तूफान थम गया। तो लोगों ने कहा कौन मनुष्य है कि आंधी तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। पर्वत, पक्षी, सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। तो कौवे ने एलिया नबी को रोटी और मांस ला के दिया, समुद्र शांत हो गया, सागर ने बात मानी, और पर्वत ने उसने कहा उस पर 2 लाठी मारना, लाठी मारते ही पानी दे दिया, वहाँ मैं तुझे खड़ा मिलूँगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कहते हैं वो होता है। बाइबल से जो वचन कहा गया वो होता गया। अब देखिए परमेश्वर अपने मुँह के वचन से कहते जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में सिखाया हमको कि अपने सताने वालों तक को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। रोमियो 12:14 ऐसे। क्योंकि अगर विश्वासी भाई दुखी होकर किसी को श्राप दे देगा तो श्राप लग जाएगा। ज़िंदगी में तुम्हें कोई कितना भी सताए पर कभी भूल से भी किसी को श्राप ना दे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है और उनकी करुणा सदा की है। 3 आयत, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अभी सूर्य नहीं बना, लेकिन परमेश्वर खुद अगम्य ज्योति में रहता है। 6:16 पे अमरता केवल उसी की है और उसे ना तो कभी किसी मनुष्य ने देखा ना कभी देख सकता। उसी की प्रतिष्ठा राजा युवानी में रहेगा। आमीन। तो वो परमेश्वर अमर है और अगम्य ज्योति में रहता है, सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है। हालेलुया। इसलिए उसने सूरज के अंदर, जैसे आप बच्चा को सूरज बनाता है कि सूरज के अंदर जब येलो रंग भरता है तब वो लगता है कि ये सूर्य है। तो वो कलर दर्शाता है इसका कि हाँ, जैसे फूल है अलग अलग, तो गुलाब का फूल लाल रंग दर्शाता तो हम बता पाते हैं कि ये कौन सी जाति और कौन सी प्रजाति का है। ये गुलाब लाल रंग का है। तो ये पीले रंग का है तो ये सूरजमुखी है, और ये सफ़ेद रंग का है तो ये चमेली का, मोतिया का। तो हम इनकी प्रजाति देखिए, ऐसी हम कलर से बताते हैं कि ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये येलो है। तो ऐसे ही हम लोग, जैसे पेड़ के पत्ते हरे होते हैं तो जब भी पेड़ बनता है उसकी जो तना होता है, ब्राउन डालियाँ होती हैं तो उसको ब्राउन बनाते हैं कि लगे कि हाँ नेचुरल है। तो परमेश्वर ने बाद में सूरज बनाया, पर प्रकाश एक वचन बोला, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। किससे कहा? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा सिर्फ चक्कर काटा जा रहा था, चक्कर काटा जा रहा था, चक्कर काटा जा रहा था। सोचिए लाखों करोड़ों साल से उसको कोई काम नहीं बताया गया, वो सिर्फ चक्कर काट रहा है। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर गहरा जल, गहरे जल के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पवित्र आत्मा चक्कर काट रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर है। तो यहाँ लिखा है और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। यानी वचन बोला उजाला तो अंधेरा अलग, उजाला अलग। इसलिए हम भी देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक उजाला दोपहर और शाम होती है, और शाम के बाद संध्या, रात और अर्धरात्रि आधी रात होती है, फिर सुबह। तो दिन और रात का हम भेद जान पाते हैं। तो अंधेरा होने पर हम लोग लाइट जलाते हैं, क्योंकि उजाला ज्योति जो है वो अंधेरे से ज़्यादा ताकतवर है। जैसी टॉर्च, मोमबत्ती, कैंडल, लालटेन जलती है
मशाल जलती है, अंधेरा भाग लेता है। इसलिए उजाला ज़्यादा ताकतवर है। हालेलुया। और अंधेरा इंतज़ार करता है कि कब इंसान के जीवन से उजाला हटे और अंधेरा घुस जाए। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो वाणी है, ये उजाला है। तो जब इंसान इस महाति पवित्र शास्त्र वचन को छोड़ देगा, इधर उधर की कथा कहानियों में और दुनिया में घूमने लग जाएगा, तो अंधेरा यानी शैतान घुस जाएगा। हालेलुया। ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, स्कूल आना। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हालेलुया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक दिन के अंदर क्या क्या बनाया? एक दिन में परमेश्वर ने दिन और रात बनाया। हालेलुया। अंधेरा उजाले को अंतर बांट दिया। तो परमेश्वर ने ये हमारे को लगता है कि एक दिन, जैसे हमारा यहाँ एक दिन है, यानी इतनी चीज़ को बनने में, निर्माण होने में, पूरे सौर मंडल में, पूरे सृष्टि के अंदर अंधेरा उजाला आने में 1000 साल लगे हमारी कैलकुलेशन के अनुसार। हालेलुया। तो दूसरा पतरस और उसकी 3 की 8 आयत में पढ़ के आपको सुना देता हूँ। आठ और 9 आयत। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु यीशु मसीह के यहाँ, यहोवा के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और धरती के 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर, मौका मिले। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार से हमारी घड़ी और परमेश्वर की घड़ी में कितना अंतर है। तो इस धरती पर आज तक एक दिन कोई जिंदा नहीं रहा। यानी हमारा पहला जो पिता था, उसका नाम आदम और उनकी पत्नी का नाम हव्वा था, और आदम 930 बरस का हुआ, उसके तत्पश्चात में मर गया, और वो मरी हम सब में फैल गई। इसलिए हम हर मनुष्य को मरना पड़ता है, और हमारी उम्र सबकी 120 साल। उत्पत्ति 6 की 3 आयत पे 120 साल लास्ट पड़ा हुआ है। और उसके बाद भी परमेश्वर जो चाहे, जो दुनिया का जिसने नियम तय किया है, वो चाहे तो अपने नियम में कुछ भी डिनाई करके जैसे मर्जी कर सकता है। जैसे राजा अगर किसी को एक बार फांसी दे दे, तो उस फांसी के हुक्म को सिर्फ राजा ही बदल सकता है। हालेलुया। उसने कहा इसको सवेरे 6 बजे फांसी दे दिया, पर रात को ही अगर परमेश्वर बात करे, या उसके दिल में दया आ जाए, या कोई ऐसा दर्शन देख ले, या परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उससे बात करे, तो वो उसकी आज्ञा मान करके 4 बजे उसको एक बड़ा सा घंटा बजाएगा, और उसको कहेगा तुरंत हुक्म की तामीर हो, फला आदमी की फांसी रोक दी जाए। राजा उसको सजाए मौत से मुक्त कर। तो ये राजा क्या। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी सबकी उम्र 120 साल ठहरा दी है। इसलिए मूसा भी 120 वर्ष का रहा। उसकी आयु 120 वर्ष हो गई थी, तो परमेश्वर उसको एक दिन भी ऊपर नहीं जाने दिया, 120 वर्ष में उसको सुला दिया। हालेलुया। तो लेकिन उन्होंने सारा को 127 साल दिए, इस्माइल को 137 साल दिए, और अय्यूब को 140 साल, और याकूब को 147 147 ईयर्स, और इब्राहिम को 175 175 साल, और इसहाक को 180 साल 180 ईयर्स जीने का मौका दिया। ये उनकी दया अनुग्रह थी। और हिजकिय्याह के भी 15 साल बढ़ाए, जो राजा था। तो परमेश्वर जिस पर चाहे दया कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं
अभी निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर अजीत जोगी जी हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे दया करें। वो वेंटिलेटर पर थे, परसों तक यही खबर थी, और किसी अस्पताल में भर्ती हैं। उनके लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि प्रभु जी यदि आप चाहें तो अपने बच्चे पे दया करें। और उनके लिए कई आत्मिक योद्धाएँ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो उनके लिए जब प्रेयर रिक्वेस्ट आई तो उनके लिए मैं लगातार प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि अजीत जोगी भाई को परमेश्वर जो मुख्यमंत्री रहे और उनको दया करके प्रभु यीशु मसीह ज़िंदगी दें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा नीति वचन 3:16 आते, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बात में धन और महिमा है। यीशु मसीह के दाहिने हाथ में, यहोवा के दाहिने हाथ में दीर्घायु, लंबी उम्र, बाएं हाथ में धन, पैसा, इज्जत, शौहरत। सिर्फ उनको हाथ टेढ़ा करना है लोगों की प्रार्थना। तो कोई सेवक, कोई दास प्रार्थनाएं करे और प्रभु चाहे तो दया करके उनकी ज़िंदगी बहाल कर सकते। जैसे हिजकिय्याह ने खुद प्रार्थना करी, उसने कहा प्रभु जी मैं आपकी दृष्टि में निर्दोष रहा हूँ, मैंने जितने जादू टोना करने वाले तंत्र मंत्री थे सबको मैंने मार भगाया, और अगर मैं आपकी नज़र में दोषी हूँ तो दंड दिया जाए, पर अगर मैं निर्दोष हूँ तो दया करें। वो बिलक बिलक के जाके बच्चे के समान रोया, और परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह के 15 वर्ष बढ़ा दिए। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था कि जो तुझे आज रात को करना कर ले, कल से तू खत्म हो जाए। तो जब परमेश्वर ने अपने दास के आंसू देखे, उसके 15 वर्ष बढ़ा दिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उन्होंने यशायाह से कहा कि जाके बोल मैंने उसके 15 वर्ष बढ़ा दिए हैं। तो अपनी जांघ पर उसके एक फोड़ा हो गया था जिसको कैंसर कहते हैं आज की भाषा में, उस समय मैं फोड़ा बता रहा हूँ। तो जो फोड़ा अंदर अंदर सड़ जाता है, वो अंदर जो चीज़ सड़ने लगती है उसी वही कैंसर बनती है। तो इसलिए तुरंत कभी भी कोई चीज़ उसका चीरा लगा के निकलवा देना चाहिए। अंदर बैक्टीरिया और गंदगी नहीं रहनी चाहिए, इससे पहले कि वो बड़ा रूप कैंसर का ले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अंदर अंदर बैक्टीरिया कई शक्ति मिल जाती है उनको, और वो अंदर अंदर जम्स अपने लार्वा से फैला के अंदर कैंसर फैलाते हैं। तो जब तक मनुष्य उस पर उपचार करना चाहता है तब तक वो बहुत फैल जाता है। इसलिए डॉक्टर समय रहते ही उसको चीरा लगा के निकाल देते हैं, और सारा पस गंदगी बाहर निकाल के, दबा के निकाल के उसको साफ़ करके और उस पर एंटीबायोटिक दे के सुखा देते हैं, ताकि वो चीज़ आगे अंदर नुकसान ना करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तो अपने दास यशायाह से कि वो भी नाराज़ ना हो, मैंने ज़िंदगी तो दे दी, अपने दास से भविष्यवाणी करवाई थी कि इसको मैं कल इसको ख़त्म होना है। पर उसी दास से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई, इसको बोल दे अंजीर की टिकिया अपनी जांघ पे बांधेगा थोड़े पे तभी बचेगा, नहीं तो तब भी मर जाएगा। तो दास की इज्जत भी रह गई, परमेश्वर की बात भी रह गई, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बात उन्होंने योना नबी के टाइम में भी की कि योना से बोला कि अब से 40 दिन के बाद नीने शहर पलट दिया जाएगा, और उसने जाके भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि परमेश्वर ने पहली चेतावनी दी थी। और वहाँ के लोग चित गए, और चितने के कारण उन्होंने अपनी पश्चाताप किया, गलती करी, माफ़ी मांगी, और परमेश्वर ने देखा वो मन फिरा रहे, इसलिए परमेश्वर ने जो उनको मारने की ठानी थी अपनी योजना वापस ले ली। वरना सदोम अमोरा की तरह जो है नीनवे शहर भी ख़त्म हो जाता। वहाँ के रहने वाले 1,20,000 लोग थे, और परमेश्वर ने अब उनका दास परेशान हो गया, योना नबी की पहले में से भविष्यवाणी करवा दी, अब मुझे झूठा साबित करवा दी। तो झूठा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा थी, और परमेश्वर कभी कभी अपने प्लान को टर्न कर देता अपनी दया के नाम। हालेलुया। ऐसे कभी कभी राजा जो होते हैं उनके दिल को परमेश्वर जब बात करता है तो राजा भी कहता है इसको बजाय मृत्युदंड के इसको उम्र क्या दे दी जाए, आजीवन कारावास। या कभी कभी और रहम आता है तो जज कहता है कि इसको 10 साल की सज़ा दे दी, और रहम आता है तो कहता 7 साल 3 साल की सज़ा दी, और रहम आता तो 1 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना, ऐसा को फाइन लगा के ही। पर राष्ट्रपति के हाथ में है, वो चाहे तो उसको फांसी को उम्र कैद में और उम्र कैद को 1 साल में और 1 साल को 1 रुपये में बदल सकते हैं। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके भी
ऑर्डर के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसके बाद भी राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमादान दे सकता है। पर राष्ट्रपति के ऊपर यदि यीशु मसीह परमेश्वर चाहे, जो राजाओं का महाराजा, प्रभुओं का महाप्रभु है, स्वर्ग जिसका सिंहासन पृथ्वी के पांव तले की चौकी है, अगर वो किसी से जाके बात करे, मनुष्यों से प्रार्थना करे, तो प्रभु उसके लिए रास्ता बनाते हैं। हालेलुया। और उसके लिए जब रास्ता बनता है तो उसको मार्ग दिखाई देता है और वो बाइज़्ज़त बढ़ी जाता है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना की थी किसी ऐसे एक व्यक्ति के लिए कि हार जेल में कत्ल कैसे बनता है, 6 महीने बाद ही परमेश्वर उसको बाइज़्ज़त बरी करा दे। तो जो काम दवा नहीं कर सकती, वो काम दुआ कर सकती है। हालेलुया। इसलिए दुआओं में बड़ी ताकत होती है। कभी उसका उपहास मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और बात को समझो। ये तो महाति पवित्र शास्त्र है। यीशु मसीह नासरी जी, यहोवा जी जो चाहें कर सकते हैं, सौरमंडल उन्हीं का। हालेलुया। इसलिए हम उनके राजदूत हैं। हालेलुया। जो सौरमंडल पर शासन करता है, जितने भी पास्टर बिशप होते हैं वो उनके राज्य के दूत हैं, वो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के याजक हैं। और यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। हालेलुया। हम याजकों का समान हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसकी 6 आयत, फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। वचन बोला, पानी 2 भागों में चेंज हो गया। धरती का आधा पानी उठ करके ये नीला आकाश बन गया। समुद्र का रंग भी बिल्कुल नीला होता है और आकाश का रंग भी बिल्कुल नीला। देख लीजिए आप, ये उसका प्रमाण है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से आकाश को बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। वचन बोला, पानी फटाफट बहता है, खड़ा खड़ा खड़ा। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और कलकत्ता, बॉम्बे, आपका मद्रास, आपका गोवा, जहाँ भी धरती पे और भी कई जगह, जितनी भी जगह समुद्र है वो सब इकट्ठा होता गया। तो बड़े बड़े समुद्रों में पानी जमा हो गया, और उनसे सबसे बड़े समुद्रों 2 हैं जो धरती पे, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर कहलाते हैं। क्योंकि वो सब समुद्रों से बड़े हैं, इसलिए उनके आगे महा लगता है। और जो सबसे बड़ा होता है उसके आगे महा लगता है। राष्ट्रपति के आगे महामहिम, राज्यपाल के आगे महामहिम, और इसलिए बाइबल के आगे महाति पवित्र शास्त्र लगता है। हालेलुया। इसलिए ये धर्मशास्त्र तो कतई नहीं। अगर कोई इसको धर्मशास्त्र कहता है तो वो निरा अज्ञानी है। धर्मशास्त्र और पवित्र शास्त्र में क्या अंतर होता है? धर्मशास्त्र वो होता है तो जो धर्म की कहानियाँ सुनाता है कि एक राजा था, उसके कुछ बेटे थे, कुछ जंगल में गए, कुछ यहाँ रहे, इस तरीके से जो ऐसा, वो एक कहानियाँ होती है, बूढ़ियों की सी कहानी। लेकिन हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए लड़ता झगड़ता है, लेकिन परमेश्वर ये सारी दुनिया की चिंता करता है। इन कहानियों में, इन भविष्यवाणियों में परमेश्वर की सत्यता प्रकट होती है और मनुष्य के हित और कल्याण के लिए होती है। हालेलुया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए ये महा अति पवित्र शास्त्र है। इसलिए इसको होली बाइबल और पवित्र शास्त्र हिंदी में लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा सही नाम महा अति पवित्र शास्त्र है। और इसलिए मैंने अपने इस कवर पे महा अति पवित्र शास्त्र प्रिंट करवाया। हालेलुया। और मैं जब भी बोलता हूँ, क्योंकि ये इससे बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जब हम हिंद महासागर को, प्रशांत महासागर को कह सकते हैं महासागर, तो अपने परमेश्वर के लिए क्यों नहीं कह सकते? जो राजाओं का महाराजा, प्रभुओं का महाप्रभु। हालेलुया। इसलिए वो तमाम ईश्वरों का एक परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है कोई ईश्वर नहीं है। यहोवा या यीशु मसीह कोई ईश्वर नहीं है।
ईश्वर तो लाखों नहीं करोड़ों है, प्रभु लाखों नहीं करोड़ों है, लेकिन तमाम ईश्वरों और तमाम प्रभुओं के ऊपर महाप्रभु और परम ईश्वर परमेश्वर सिर्फ यहोवा जी हैं और यीशु मसीह नासरी जी हैं। और ये उनकी वाणी है, ये उनका वचन है, महाअति पवित्र शास्त्र बाइबल, जिन्होंने अपने बड़े नाम यहोवा जी ने से बढ़कर अपने इस वचन को आदर महिमा दी है। भजन संहिता 138 138 की 2 आयत पे लिखा, 2 वर्स। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने 9 आयत, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास और तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फल देने वाले फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगें। और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। तो आप देखिए आम का पेड़ कैसे उगता है। आम खाने के बाद आम की गुठली फेंक दो, या आम की गुठली मिट्टी में दबा दो, आम का पेड़ उग जाता है। इमली खाने के बाद इमली की गुट्टक दबा दो, इमली का पेड़ उग जाता है। गन्ने को उगाने के लिए गन्ने को तिरछा काट काट के कैरियाँ बना के उसको मिट्टी में दबाए थे, पानी छोड़ते और उससे ईख गन्ने का खेत तैयार हो जाता है, और उसी से गुड़ और उसी से चीनी बनती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को सब सिखाया है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। बुद्धि और ज्ञान को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है 14 आयत 14 वर्स, उत्पत्ति 1:14, जेनेसिस 1:14। फिर परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पे प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पे प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। हालेलुया। तो दिन पे प्रभुता करने के लिए सूर्य, जब परमेश्वर का उजाला हो तो वचन बोला तो स्वयं उजाला है और सारी धरती के ऊपर प्रकाश फैल गया। हालेलुया। जो जो परमेश्वर के दिमाग में आया और जो उनके ज़बान पे आया, जो उन्होंने बोला वो हो गया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह के दास, प्रभु के जन जब बाइबल से वचन निकाल के छोड़ देंगे कि हाँ परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा कहता है, या वो ऐसा कहता है, यीशु मसीह ऐसा कहता है, वैसा ही हो जाता है। इसलिए बोलने वाले को बड़ा संभल के बोलना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए बोलने वाले को कभी भी किसी को श्राप नहीं देना, वरना ठां से श्राप लग जाए। इसलिए परमेश्वर सिखाते हैं कि अपनी ज़बान पे लगाम दीजिए। तो ज़बान में ताकत है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर है, और तो परमेश्वर ने जो सूर्य बनाया, जो उजियाला था, उजियाले को कहा सूर्य के अंदर चला जा, यानी येलो रंग को आपने सूरज में भरा बना करके चित्र, तो वो सूर्य दिखाई देता है। ब्राउन रंग आपने पेड़ के तने भरा तो वो पेड़ का तना दिखता है। हरा रंग आपने पत्तियों पे भरा तो पेड़ की पत्तियां नजर आती हैं। अगर उस पर आपने सेब बनाया तो उस पर लाल रंग भरा तो वो सेब दिखाई देते हैं। अगर टमाटर लगा दिया तो लाल रंग का टमाटर दिखाई देता है। अगर आपने बैंगनी रंग भर दिया, अर्गवानी रंग, तो वो बैंगन बन गया। जिस प्रकार का कलर डालोगे वो वैसे चीज़ नजर आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो है सूर्य बाद में बना, प्रकाश पहले। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उस प्रकाश को कहा जाके सूर्य में समा जाए। और जैसे प्रकाश को भरा है, ऐसे एक दिन परमेश्वर उस प्रकाश को निकाल भी लेगा। हालेलुया। और ये
सब कुछ परमेश्वर ने पहले से लिख दिया। सत्रह आयत, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पे प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 4 दिन परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हालेलुया। तो पक्षियों को क्या कहा और जीव जंतुओं को क्या कहा कि जीवित प्राणियों से भर जाए, यानी उनके अंदर जिंदा प्राण समा जाए। हालेलुया। पहले मैं सोचता था, जब तक ये बाइबल मेरे पास नहीं आई थी, और इसमें भी कई जगह कुछ क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी मनुष्य के पास प्राण नहीं होता। इसलिए अगर कहीं पर ऐसा लिखा होता है तो मैं उसमें ध्यान करता हूँ कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, जैसे यूहन्ना 10 अध्याय पे लिखा है कि यीशु मसीह को 10 के 17-18 पे कि उसने अपना, जो मैं आपको बता दूं, यूहन्ना 10 की 17-18, पिता यहोवा इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना आत्मा, अपना जीवन देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता यहोवा से मुझे मिली है। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए अपना आत्मा दिया, अपना जीवन दिया। हालेलुया। क्योंकि प्राण नहीं दिया, प्राण तो सिर्फ जीव जंतु में और पक्षियों में होता है, और जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती, विवेक होता है। इंसान के पास बुद्धि होती है और आत्मा होता है, और पंछियों के पास और जानवरों के पास प्राण होता है और विवेक होता है। अगर जानवरों के पास बुद्धि होती तो जानवर भी और पशु पक्षी भी अपने लिए स्कूल, कॉलेज और अपनी कोठी, कार, बंगले बनाते, पर वो विवेक से काम लेते हैं, सूंघ करके, आवाज़ से, आहट से पहचानते हैं, पंजों से सुरंग खोद के, या कोई भी ऐसा छेद देखा उसी में घुस के अपना गुजारा कर लेते हैं। और कुछ नहीं मिलता तो ऐसे ही ठंड में अपने परों से बैठ रहते हैं, चाहे मर जाएं ठंड के मारे, रात भर ओले पड़े, बारिश पड़े, उनके बच्चों को बचाते जाते मर भी जाते हैं। कई पंछी कहीं छज्जों के नीचे छुप जाते हैं, तो उनमें अकल नहीं होती है कि सब जाकर तुरंत छज्जों के नीचे छुप जाओ, कहीं ऐसी जगह तो वहाँ छुप जाओ। बैठ रहे थे पेड़ पे, उन्हें पता है कि हम छुप जाएंगे, हमारे बच्चे अंडे वो मर जाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उनका इतनी, बस उनको इतनी अकल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें सब क्लियर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए किसी भी जीव जंतु के अंदर आत्मा नहीं होता। जैसा कि लोग कहते हैं कि कण कण में जो है ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि कण कण में भगवान है। अरे कण कण में परमेश्वर का आत्मा वो मनुष्यों में है और जानवरों में प्राण है, पंछियों में प्राण है। वो भी हमारी तरह ऊपर कोई सांस कैसे नीचे को छोड़ते हैं। उनकी दशा हमारी दशा एक जैसी होती है। वो भी मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। जो चील, कौवे, बाज, गिद्ध, आप देखो कि वो मरे मुर्दे को, जिंदा खरगोश को, चूहों को उठा के सांप को ले जाते हैं, मार के खाते हैं। और जब एक दिन वो मर के गिरते हैं ज़मीन पे, तो ज़मीन पे उनके ही वही कीड़े मकोड़े जिनको वो खा के अपना आहार बनाते हैं, वो उन्हें खाते हैं। ये परमेश्वर ने नियम ठहराया कि हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं, इसलिए कोई अपने आप को बड़ा ना समझे। पता नहीं कब हालात और परिस्थिति बदल जाएंगे और आपके जीवन में कैसी घटना दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए कभी किसी इंसान को छोटा मत समझिए। वो इंसान, आपको नहीं पता कल देश में कल क्या से क्या बन जाएगा। इसलिए किसी को भी आप तुच्छ मत जानिए, सबका आदर और इज्जत कीजिए, चाहे पियोन चपरासी हो और चाहे वहाँ का डायरेक्टर और MS सुप्रिटेंडेंट, चाहे वो कमिश्नर। तो आपको नहीं पता, तलवार और सुई दोनों लोहे से बनती है, लेकिन आपको नहीं पता कि तलवार कभी कपड़े नहीं सी सकती और सुई किसी को युद्ध में मार नहीं सकती। इसलिए
सुई अपनी जगह काम करती है, तलवार अपनी जगह काम करती है, और सबकी अपनी जगह बहुत बड़ी वैल्यू है। इसलिए हर व्यक्ति अपनी जगह महत्व रखता है। इसलिए छोटे से छोटे मनुष्य का भी सम्मान और आदर कीजिए और उससे प्रेम कीजिए। किसी को हीन भावना से, छोटी भावना से मत देखिए कि इसका पद क्या है। आपको मालूम है, अगर कई बार आपको MS जानता हो, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और वो समय आपको ना मिले, और अगर वो काम वहाँ का पियोन कर दे जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पा रहे, चपरासी कर दे, तो आपके लिए वो पियोन किसी MS से बड़ा नहीं है, किसी मिनिस्टर, किसी कलेक्टर से बड़ा नहीं हो, उनसे कम नहीं है, उनसे बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों में बताना चाहता हूँ कि आप कभी किसी को छोटा मत समझिए, सबका आदर कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। एक सिक्योरिटी गार्ड, एक संतरी अपनी जगह बहुत महत्व रखता है। आपकी मंत्री से अपॉइंटमेंट है, अगर संतरी घुसने देगा तभी आप मंत्री जी से मिलेंगे। अगर संतरी आपके लिए द्वार नहीं खोलेगा तो आप मंत्री से कभी नहीं मिल पाएंगे, चाहे आपकी अपॉइंटमेंट हो, अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए। इसलिए सबका अपनी जगह महत्व है। देखिए, मंत्री जी का आदेश हुआ ना, प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन, प्रधानमंत्री ने थोड़े जाके बैरियर लगाए, सबको रास्ता रोक के खड़े हो गए। आदेश हुआ, सारे संतरी खड़े हो गए, पूरे देश को उन्होंने बंद करके दिखा दिया। मेरे अजीज़ों, एक छोटा सिपाही भी आदरणीय है। आप इसलिए उनका आदर और सम्मान करें, कभी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो जागता है तो आप चैन से सोते हैं, वो आपकी कॉलोनी की और आपकी कोठी की रखवाली करता है तो आप चैन से सोते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे और उसका सम्मान और आदर करेंगे, वो अपनी जान पे खेल जाएगा आपके लिए, ये समझ लीजिए। तो इसलिए हमेशा सबको आदर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, वो सबको प्रेम करना सिखाते हैं। यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि उन जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जंतुओं की और सब जीवित प्राणियों को भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि रचना की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। परमेश्वर ने 5 दिन में सृष्टि की रचना की। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न पैदा हों, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति की भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यहाँ तक सारे जीव जंतु पशु पक्षी बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए। पहले शेर भी घास खाता था, हालेलुया, भूसा खाता था, वो शाकाहारी था, मांसाहारी नहीं था। ये बात सबको बाइबल से बाद में आपको पता लगेगी जब आप इसका अध्ययन करेंगे। हालेलुया। एक बात खोल देगी जो हम बचपन में पढ़ते थे, हड़प्पा की संस्कृति, कि इंसान पहले बानर था, ये था वो था, पहले वो 4 पैर में चलता था, फिर उसकी पूँछ काटी, ये करा। झूठ है सारी बात। वो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में सब गलत है। जब आप बाइबल का अध्ययन करोगे तो तुम्हारे सामने बिल्कुल सच खुल जाएगा। सब मनगढ़ंत दंत कथाएं हैं कि पृथ्वी कहाँ पर लटकी है और कहाँ पे अटकी है, किसने अपने सींग को उठा रखा और किसने अपने क्या कर रखा है। सब बकवास है। कोई ऐसा सींग नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको कोई पृथ्वी ने अपने ऊपर उठा रखा। वो परमेश्वर के वचन से लटकी है। सारे 9 के 9 ग्रह लटके हैं। हालेलुया। सूरज चंद्रमा भी लटका हुआ है, तारे वहीं अटके हुए हैं, पानी वहीं स्थिर है। सब परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है। आप उस परमेश्वर के बारे में आप उसकी चर्चा सुन रहे हो, और हम उनके सेवक, हम उनके राजदूत हैं, हम उनके प्रचारक हैं। हालेलुया। इसलिए हम जिसकी दुआ कर देते हैं एक बार, वो दुआ लगनी है। सिर्फ आपको विश्वास करना है, क्योंकि इब्रानी 11 की 6 पे लिखा है, और विश्वास बिना उस यीशु मसीह को, यहोवा को प्रसन्न करना होना है,
और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है, और अपने खोने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और रोमियो की पुस्तक 1:17 पे लिखा, मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीत रहेगा, विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना हो। इब्रानी 10:38, हिब्रूज 10:38-39, इब्रानी 10:38-39 पे लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा, परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि अपनी आत्मा को, अपने जीवन को बचाएं। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, 5 दिन हो गए, 6वें दिन में पहुंच रहे हैं। और फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी एक एक जाति के जीवित 26 आए, परमेश्वर क्षमा करें, 26 आए। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार कंट्रोल रखें। हालेलुया। अधिकार रखें। इसलिए आप देख लीजिए, सर्कस के अंदर सारे जानवर एक इशारे पे रिंग मास्टर के उस पर नाचते, चाहे तो कोई भालू साइकिल चला रहा है, बंदर मोटरसाइकिल चला रहा है, लंगूर कुछ चला रहा है, हाथी साइकिल चला रहा है, शेर जो है आग से डरता है पर वो आग में से कूद जाता है। ये सब कुछ जो जितने भी आप देखते हो है, ये सब स्पेशल काम, क्योंकि सब परमेश्वर ने मनुष्य के कंट्रोल में दिए। हालेलुया। इतने बड़े बड़े पंजे, इतने लंबे लंबे दांत होते हैं कि शेर के एक ही बार में, बाघ के एक ही बार में, बब्बर शेरनी के एक ही बार में इंसान बच नहीं सकता। लेकिन चूंकि इंसान को ऐसा अधिकार दिया है, इसलिए जानवर डरता है। अगर इंसान के हाथ में एक कोई लाठी या छड़ी हो, उससे बहुत डरता हो, सोचता है इसके बाद कोई ऐसा हथियार है, ये घुमा रहा है तो मार देगा, इससे मेरी जान जा सकती है। इसलिए पहले जितने बुजुर्ग थे वो लाठी लेके चलते थे, लाठी उनके लिए सहायक होती थी, इसलिए लाठी चलाते थे, लाठी से अपना मुकाबला करते थे डाकुओं का, चोरों का। कभी कभी तो ऐसे बुजुर्ग कंधे पे लाठी लेके चलते थे, कोई वजन होता तो कंधे पे लटका लेते थे। बल्कि एक बार तो एक बुजुर्ग ऐसे लाठी लेके कंधे पे चल रहा था, और अचानक एक वो गड्ढा है, कुआं था आगे, और कुएं में गिर पड़ा, और लाठी वहाँ पे कुएं के दोनों तरफ अटक गई। अब उसने देखा नीचे कुआं, उसने 2 बार यूँ घुमा और एक कलाबाजी खाई और बाहर आ गया। तो उस लाठी ने उसकी जान बचाई। लाठी बड़े काम की चीज़ होती है। इसलिए जितने पुलिस वाले, जितने सिक्योरिटी गार्ड, उनको एक लाठी दी जाती है। मूसा के पास भी एक लाठी थी। हालेलुया। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उस लाठी के सहारे, जब पर्वत पर चढ़ते हैं लाठी के सहारे, जब आप बर्फ़ पे स्केटिंग करते हैं, वो एक लोहे की रॉड होती है, लाठी का काम करती है, उससे सपोर्ट मिल जाती है, आदमी दौड़ता चला जाता है। डिसबैलेंस होता है तो लाठी से, उससे एकदम से वो अपना बचाव कर लेता है। कश्ती चलाने वाले, उनके हाथ में चप्पू होता है, एक लकड़ का फट्टा, वो लाठी का काम करती है। क्या कि फट्टा बना होता है, इधर को मारा तो पानी इधर को कट गया, इधर को मारा तो उधर, दिशा बदल देता है वो चप्पू, वो लाठी। जो बड़े बड़े कश्ती चलाने वाले होते हैं, लंबी सी लाठी होती है, वो ऐसे ज़मीन के अंदर दबाते हैं, नदी के अंदर, और आगे को धक्का मारते हैं, वो कश्ती आगे चल पड़ती है। लाठी बड़े काम की चीज़ होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर युक्ति देते हैं कि आपको लाठी कितने काम की चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 27 आयत, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, पैदा किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि रचना की। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उनको अपने वश में, कंट्रोल में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार, कंट्रोल रखो। ये ऑर्डर है। हालेलुया। इसलिए मनुष्य से सब डरते हैं और सब उसके अधीन रहते हैं। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर, और जितने
वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैं तुम्हें दिए देता हूँ, तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और 30 आयत को ध्यान से सुनना। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण है, आत्मा नहीं है, जानवरों के अंदर प्राण होता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए अपना प्राण नहीं दिया, मेरे और आपके लिए अपना आत्मा, अपना जीवन दिया, क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा होता है, प्राण नहीं होता। हालेलुया। इसलिए अपनी ज़बान में संशोधन करना पड़ेगा हर मनुष्य को। कभी कभी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है, तो ये लकीर का फ़कीर मत बनना कि यहाँ तो यही लिखा है तो हम तो यही पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा बताएगा, इसका अर्थ बताएगा। हालेलुया। उन सब के खाने के लिए मैंने हरे हरे, सब छोटे हरे हरे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 6 दिन में ऐसे पृथ्वी का निर्माण किया। हालेलुया। तो वो परमेश्वर बहुत प्यारा प्रभु है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए कोई काम नहीं है कठिन। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कठिन हो, हालेलुया, कि वो ना कर सके। हालेलुया। कोई काम ऐसा नहीं है कि वो ना कर सके, वो सब कुछ कर सकता है, तभी तो परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। तो आइए अब हम देखते हैं 2 अध्याय। यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम में विश्राम किया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप 6 दिन कमाओ और 7वें दिन उसको धन्यवाद देने के लिए आओ। इसलिए सब हमारे देश में, हिंदुस्तान में स्कूल, कॉलेज और ऑफिस संडे को बंद होते हैं। तो अगर हम सोमवार से गिनते हैं तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और ये एतवार 7वां दिन पड़ता है। अगर मुस्लिम कंट्री में गिने तो हम शनिवार से गिनेंगे, तो वहाँ पर शुक्रवार का दिन छुट्टी होती है। इसलिए वो अपने लिए शुक्रवार को खुशी का दिन मानते हैं, जुमे की रात। और वहाँ पर वो अपनी नमाज़ पढ़ना, कवालियाँ करना, जो उन्होंने अपने समुदाय के अनुसार सीखा है। तो हर इंसान अपने अपने समुदाय में जो उसको शिक्षा दी, तालीम दी जाती है, उसके पीछे शिक्षकों ने वो उसको अपना एक वैसे ही उसको पहनावा और रूप आकार देता है, जिसको लोग बाद में धर्म कहते हैं कि ये फलाना धर्म का होना। धर्म कुछ नहीं है, हम सब आदम हवा से पैदा हुए, इसमें सब लिखा है। हालेलुया। हम सिर्फ इंसान है, मनुष्य है, और हमारा धर्म इंसान है तो मानवता है। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबका आदर करो, सब मनुष्य है। इसका सबूत है कि परमेश्वर ने एक सर्दी, गर्मी, बरसात सबको बराबर एक बराबर श्वास, ऑक्सीजन देता है। सबको जीने मरने की वही प्रक्रिया है, वही सब कुछ है। और बाइबल में लिखा है सब जब 12 के साथ रहते तब मिट्टी जोंगी तो मिट्टी में मिल जाएगी। परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा। और यही बात 19 आयत पे लिखी है, उत्पत्ति 3 के 19 आयत पे। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है, फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो इंसान मिट्टी का, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी ज़बान पर लगाम दें। और इसलिए रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत दो ना। अगर कोई तुम्हें सताए तो उसको भी आप आशीष दो कि जा प्रभु तुझे आशीष दे। हालेलुया। लूका 6 अध्याय पे बहुत अच्छे से लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 की 20 आयत से। तो यहाँ लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक समान हृदय रखो, अभिमानी घमंडी ना हो, परंतु दीनों के साथ
संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उन्हीं की चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक पूरी कोशिश करके सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा बदला ना लेना, क्योंकि क्रोध को अवसर दो, लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, यीशु कहता है, मैं ही बदला लूँगा और मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर फिलिप्पियों की पत्री और उसमें 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। हालेलुया। हर एक अपने ही हित, अपने ही फायदे की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया। हालेलुया। तो हर आदमी अपना फायदा ना सोचे। जब आप दूसरे का फायदा, दूसरे का भला सोचोगे, तब जीवित मनुष्य तुम्हारे अंदर वास करता है। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। परमेश्वर यही सिखाता है। हालेलुया। जहाँ तक हो सके सभी का भला करो, और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा ही स्वभाव है। पूरी बाइबल में आप देख लीजिए, कहीं पर यीशु मसीह ने लिखा कि आप यीशु मसीह के 12 चेले जैसे बने, आप मूसा जैसे बने, आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब जैसे बने, आप एलिया जैसे बने, आप एलीशा जैसे बने, आप यशायाह जैसे बने। उन्होंने लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा ही स्वभाव। 5 आयत पे लिखा है। और इफिसियों 5 की 1 आयत पे लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश बनो, प्यारे बच्चों के समान अपने परमेश्वर यीशु मसीह के समान, यहोवा जी के समान बनो। कैसे बनेंगे? उसकी आज्ञा मान के। इसलिए लिखा है, पहला पतरस 1 की 15-16 पे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको पवित्र बनाना चाहते हैं, निरोगी स्वस्थ बनाना चाहते हैं, धन धान्य संपन्न करना चाहते हैं। हालेलुया। और सबोपदेश 5 अध्याय पे लिखा है, एक ऐसे, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना अज्ञानियों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली जल्दबाजी ना करना। कभी कोई प्रॉमिस कमिटमेंट मत करना कि मैं कलीसिया में 10 कुर्सियां दान दूंगा, 10 पंखे दान दूंगा, मैं 10 कट्टे सीमेंट दान दूंगा, या अपने नाम की प्लेट लगवा दें, अपने पिताजी के नाम की प्लेट लगवा दें कि ये उनके लाला जो है धर्मपाल ने ये जो है धर्मशाला बनवाई, तो आप अपने पिताजी की पब्लिसिटी कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको उनके नाम की पब्लिसिटी नहीं करनी। आपने लिख दो, ये मुसाफिर खाना। जीवित परमेश्वर यीशु मसीह की दया से सबके लिए मुसाफिर खाना, कोई भी आए सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए है। जो लोग गुप्तदान देना चाहें दे सकते हैं, बस उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। सफाई के लिए ये है दान। तो भाई लोगों की निस्वार्थ सेवा, किसी भी धर्म, किसी मजहब का आगे उसमें रह सकता है। अपना एंट्री कराए कि कौन कहाँ से आया मुसाफिर, उसका आधार कार्ड, जो भी कुछ आज का युग है, सेवा की जाए। पहले जब लोग किसी घर जाते थे भूखे पेट किसी को जाना नहीं देते थे, रात हो जाती थी, कहते भाई नहीं रात को रुक के जाना, यहाँ रात को रुको, रात का रास्ता ठीक नहीं है, कोई जंगल में जानवर मिल जाए, कोई लुटेरा मिल जाए, तो अपने घर में रोक करके और बिना खाना खिलाए नहीं बेचते थे। आज भी गांव के देहात के लोग इतने अच्छे हैं कि आप उनके घर चले जाओ, जैसे भी रोका सोगा होगा, चटनी पीस के चाय को, लेकिन खाना जरूर खिलाएंगे। आप जाओगे, आपके लिए तुरंत खाट बिछाएंगे, खाट के ऊपर गुदड़ी डालेंगे, गुदड़ी के ऊपर एकदम तुरंत बढ़िया चादर डालेंगे, तकिया डालेंगे, तसला ले जाएंगे, पानी भर के आपके पैरों को धुलाएंगे। रात होते आपके लिए, अगर ठंड है तो उपले जलाएंगे, लक्कड़ जला देंगे, भूसा जला देंगे, और सोते समय आपको मच्छरदानी लगा देंगे कि आपको कोई कीड़ा मकोड़ा ना काटे। और सेवा करते हैं। आज भी उनके अंदर बहुत नेक नियत और नेक दिल से वो लोगों की सेवा करते हैं, बड़ा प्यार आदर देते हैं। गांव में आप जाओ
सचमुच गांव के लोगों से बड़ा प्यार आता है, बहुत अच्छे होते हैं गांव के लोग। ये तो गांव के लोग शहर में आके चालाक बन जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं यहाँ पे सारे चालाक चतुर हैं, मक्कार और बेईमान हैं, तो जैसा देश वैसा भेष वो बना लेते हैं। लेकिन ये गाँव में जाके देखिए कितने भोला होता है जब गाँव से कोई आता है। आज भी आप गाँव में जाइए, बहुत भोले लोग, बड़े अच्छे लोग हैं, गाँव से आने का दिल ही नहीं करेगा। इतना प्यार करते, इतना सम्मान है, तो बहुत अच्छे लोग होते हैं गांव के लोग, बड़ा प्यार देते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा मान सम्मान देते हैं। उनकी मोहब्बत को जब भी याद करो तो एक आनंद और एक मीठी मीठी खुशबू और एक मुस्कुराहट आती है चेहरे पर। हालेलुया। बहुत सीधे साधे भोले वाले लोग हैं, जो भी काम करेंगे बहुत दिल से करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है बातें करने में उतावली ना करना, और तू अपने मन से कोई बात उतावली से नहीं, परमेश्वर के सामने बातें करने में उतावली नहीं करना, और ना ही अपने मन से कोई बात उतावली जल्दबाजी से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और ये इंसान तू पृथ्वी धरती पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। तो इसलिए कहने वाला करता नहीं, करने वाला कहता नहीं। जिसको करना होगा वो कर जाएगा, वो फॉर्मेलिटी नहीं करेगा, भाई मेरे लिए कोई सेवा, बकवास। जो करना है कर जा। हालेलुया। तो इसलिए और करके कभी गाना नहीं कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। अरे प्रभु ने तेरे दिल में डाला तो किया ना, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे को दिया तो किया ना। तू तो खुद ही एक दिन फटीचर और भिखारी जैसी ज़िंदगी थी, तो आज यीशु मसीह ने देने वाला बना दिया। प्रेरितों का काम 20 की 35 आयत पे लिखा है, उसने आप ही कहा लेने से देना धन्य है। लूका 6 की 38 आयत पे लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा के हिला के और बर्ताव तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप कमिटमेंट करके पूरा जरूर करना, उसको भूलना नहीं। अगर आपने प्रॉमिस किया है और उसको पूरा नहीं करोगे तो तुम पे श्राप आ जाएगा। इसलिए कभी वायदा मत करना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जो तुम्हारे दिल में परमेश्वर अगुवाई करे, समय आने पर उसको कर देना, पर वाचा मत बांधना। हाँ भाई, कौन कौन लोग दशवान देंगे, हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठाते, हम नहीं उठाते, वो हमारी मर्जी है। जब देना होगा दे देंगे, क्योंकि कहने वाला करता नहीं, करने वाला कहता नहीं। परमेश्वर की आज्ञा माननी है ना, तो अपनी पब्लिसिटी मत लेना। और ये भी उनका भी गलत तरीका है कि सबको यहाँ लाइन बना लो, 50,000 वाले इधर, 20,000 वाले अलग, 10,000 वाले अलग, 5,000 वाले अलग, और 1,000 और उससे नीचे वाले अलग। कैटेगरी मत बांटिए, समझे? कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड AC और स्लीपर और जनरल, ये कैटेगरी मत बांटिए। वहाँ परमेश्वर का काम ही नहीं है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर ने कहीं लिखा है ऐसे कि आप डिवाइड कीजिए लोगों को? कहीं ऐसा लिखा है कि आप पानी और तेल बेचिए? आप अपने घर में तेल पानी पकड़ लीजिए, पानी पे दुआ करूँगा, तेल पे दुआ करूँगा, ठीक हो जाओगे। अभी मैंने 3 दिन पहले की थी लोगों की दुआ, परमेश्वर ने अगुवाई करी, मैंने कर दी। तो मेरा चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी गलती मत करना। तेल पानी कभी बेचना मत, फ्री सेवा करना। सेहत में पाए, सेहत में बांटना, परमेश्वर न्याय के दिन लेखा ले लेगा। और अगर कभी आपने वाचा बांधी है तो आज भूल गए तो याद कर लेना अपनी वाचा को। आज देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा। 3 आयत इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला अज्ञानी ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरा करने में विलंब देरी नहीं करना, क्योंकि वह अज्ञानियों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसको पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में नहीं फंसाना, और ना परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न नाखुश हो और तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करे। तुम्हारी कमाई धंधे बंद हो जाएंगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर से झूठी कमिटमेंट कर दी। क्यों करी? कभी कमिटमेंट मत करना। जो दिल में मेरे होगा परमेश्वर कहेगा मैं कर दूंगा। हालेलुया। हाँ, दशवांश के लिए ट्राई, वो दशवांश तो देना ही पड़ेगा। अब वो भी अपने झुंड के चरवाहे को। और भेंट आप किसी भी प्रचारक को खाली हाथ ना जाए। मेरे घर कोई आया दुआ करके जा रहा है, मैं इस प्रभु के दास को कुछ ना कुछ भेंट दूंगा,
ताकि मुझे भी आशीष मिले। इसके बाद देने के लिए आशीष है, और मेरे पास संसार का रोटी कपड़ा मकान धन दौलत है, वो दूंगा। इसके बाद प्रभु के आशीर्वाद है। हालेलुया। तो हम सब एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक, एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, तो जिसके बाद जो होता है वही देता है। मेरे पास प्रभु की शिक्षा है, मैं शिक्षक हूँ, उसकी शिक्षा बांटता हूँ। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग स्वेच्छा से प्रार्थना करना चाहते हैं, मेरे पीछे प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह जी के साथ अपना रिश्ता पिता और पुत्र का पुत्री का बना सकते हैं। हालेलुया। और मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूंगा, अपने देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करूंगा। और जो आज यकीन भरोसा विश्वास करेगा, यीशु मसीह जी उस पर दया करके आपको चंगाई और आशीष इसी घड़ी इस प्रार्थना के ख़त्म करते अंगीकार करते ही आपके जीवन से बीमारियां चली जाएंगी, फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम चली जाएंगी। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में और मेरे आने वाली 1000 पीढ़ियों के जीवन में आशीष बन के उतरे। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद कीजिए। इसके अलावा हमारे देश और दुनिया को कोरोना की स्पिरिट से भी आज़ाद कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे अपनी संतान बनाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए ताली। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए मैं प्रार्थना में चलता हूँ, हम सब लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सब आंखें बंद कर लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ।
मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपने यूहन्ना 20:23 में मैं अधिकार दिया कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मानुष अपने देश और दुनिया को आपके चरणों पर लाता हूँ प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। इस धरती पे प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रभु कंट्री हैं, वहाँ के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, सारे उनके मंत्रिमंडल को और सारे निवासियों को, एक मनुष्य को आपके चरणों पर लाता हूँ। चाहता हूँ कोरोना की आत्मा से सबको आज़ाद करें प्रभु जी। देश और दुनिया की भूलों को आप क्षमा करें और दया करके प्रभु जी उनके जीवन में अपना भय डाल के प्रभु जी उनके जीवन से अपनी महिमा लें। आप नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे, उनके पापों से महान प्रभु वो पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें और मन फिराएं, लौट आएँ और जीवित रहें और आपकी महिमा करें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने भारत देश को भी आपके चरणों पर लाते हैं प्रभु यीशु मसीह। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, प्रभु जी रक्षा मंत्री जी और प्रभु यीशु स्वास्थ्य मंत्री, प्रभु यीशु मसीह वित्त मंत्री, महान प्रभु इसके अलावा जितने मंत्रिमंडल हैं सारे मंत्रियों को, महान प्रभु एक एक मंत्री को आपके चरणों पर लाता हूँ प्रभु यीशु मसीह। महान प्रभु जितने भी चीफ मार्शल, प्रभु यीशु जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष और उनके बटालियंस पूरे और उनके परिवार के एक एक जन को आपके हाथों सौंपता हूँ प्रभु जी। सबको चंगा सा तंदुरुस्त रखें, कोरोना से बचा के रखें। प्रार्थना करते जितने लोकसभा, राज्यसभा के एमपी हैं सबको सुरक्षित रखें प्रभु यीशु मसीह। उन्हें सद्बुद्धि, ज्ञान, समझ दे जो देश को चलाते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं उनके परिवारों को सुरक्षित रखें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके नीचे जितने अधिकारी हैं उनको सबको सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु मुख्यमंत्री हैं, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रभु जी पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को, सारे MLA को, सारे काउंसलरों को और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु में प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह जितने भी महान प्रभु डॉक्टर्स और प्रभु नर्सिस और जितने उनके स्टाफ हैं उनको सुरक्षित रखिएगा। जितने पुलिसमैन हैं प्रभु यीशु मसीह, हर स्टेट के पुलिस वालों को सुरक्षित रखिए। जितने सफाई कर्मचारी हैं प्रत्येक को सुरक्षित रखिए प्रभु यीशु मसीह। उनके परिवारों को सुरक्षित रखिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं अजीत जोगी जो मुख्यमंत्री हैं प्रभु यीशु मसीह, इसमें वेंटिलेटर ICU में थे प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं उन पर दया हाथ बढ़ा के छू के उन्हें चंगा करें। हर एक पाप शराब को तोड़ते पाप शराब क्षमा करते हैं, उन पर दया हाथ बढ़ा के उनको नई जिंदगी प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह। उनकी आयु के जैसे राजा हिजकिय्याह के आपने वर्ष बढ़ाए उनको बढ़ा के आशीष दें। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान हर बीमारी की आत्मा को खंडा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा जितने ही प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं, इतने सिक्योरिटी गार्ड हैं, जितने ही प्रभु यीशु मसीह महान प्रेशर, जितने भी प्रभु बैंक कर्मचारी हैं, जितने ही प्रभु विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, जितने NGOs, जितने ही प्रभु यीशु मसीह डोनर हैं जो देश में प्रभु यीशु मसीह तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए प्रभु जी इस संकट की घड़ी में प्रभु जी डोनेशन दिया है, कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की मदद सहायता की जाए, उनको भोजन के लिए जिसने भी अपना हाथ बढ़ाया है प्रत्येक को उनके परिवार को आशीष दें, इसके बदले 1000 गुना लौटाएं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं जितने शॉपकीपर्स हैं प्रभु जी, जितने ही प्रभु जी पंसारी परचून वाले, जितने ही प्रभु यीशु मसीह बेकरी वाले, जितने फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, धोबी मोची नाई और प्रभु यीशु मसीह धरती का एक एक निवासी को आपके हाथों सौंपता हूँ। चाहे वो किसी भी प्रभु जी काम को करता हो, प्रत्येक के काम करने वाले एक एक परिवार को सुरक्षित रखें। जितने ही प्रभु जी जो कि झोपड़ी और कहीं भी रहते हो प्रभु जी, मान रहे जितने मजदूर हैं प्रभु जी प्रत्येक को चंगा सा तंदुरुस्त रखें प्रभु जी। जो अभी तक घर नहीं पहुँचे घर सुरक्षित पहुँचाएँ प्रभु जी, किसी की जान को हानि ना हो, सब पर दया करें प्रभु जी। अपने देश और दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें प्रभु यीशु मसीह। हमारे देश में प्रेम और शांति बनी रहे और लोग सत्य को जाने, सत्य को आज़ाद करें। यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यहोवा जीवा नहीं बोल सकता और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य आदमी में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह आपके नाम को सब लोग जानें और आदर करें और सच्चाई के द्वारा लोग चंगे हो प्रभु जी हर घर से। इसके अलावा कोई कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पायरिया और ऊपरी चक्कर, ICU में, कोमा, वेंटिलेटर पे और जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह कोई भी ऊपरी आत्माओं से ग्रसित हो जिनकी हमें सुख शांति दीजिए, उसको चंगाई दीजिए। आपसे प्रार्थना करते धन्यवाद करते हैं टाची मोल पे जीसस नेम प्रभु जी। आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ उसके जिसके प्रभु यीशु मसीह कमर में तकलीफ आ जाती है आप निकाल रहे हो, मान प्रभु धन्यवाद करते। जिसके प्रभु जी क्रूस पे ही आपके चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ होंगे, जिसके भी हाथ पैर में तकलीफ आ जाती थी आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। आपके पसली पे भाला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ होती है, जिसके पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी आप निकाल रहे हो प्रभु जी। आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ होती है, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुँह, दांत, सर में जो भी तकलीफ हेडी पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। आपकी आशीष अनुग्रह चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं।
सब बातें आपके नाम को महिमा देते हैं। जितने बिशप, जितने पास्टर, जितने इवेंजलिस्ट और जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ काम कर रही हैं, प्रभु के दास विश्वासी लोग, उन सब की मंडलियों को, उनकी सेवकाई को, सबको आपके लहू में रखता हूँ। एक एक आदमी की उद्धार की प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हो। देश और दुनिया के जितने प्रभु के दास प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रत्येक की मंडली और उस परिवार को सुरक्षित रखें, आशीष दें और उनकी सेवकाई को बढ़ाएं। उनकी हर घड़ी जरूरत अपने स्वर्ग के भंडार से पूर्ति करें। प्रत्येक की मानसिक आदि सारी चंगाई को यीशु के नाम से खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली, हमारी कलीसिया को भी आशीष दें। दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सब बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रत्येक की मानसिक आदि सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीत परमेश्वर, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।